गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 90 डेज क्रैश कोर्स सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनडीए हिस्ट्री, और एनडीए हिस्ट्री में मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम एक सल्तनत पीरियड की एक डायनेस्टी को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी सल्तनत पीरियड की तीसरी डायनेस्टी थी, और इस तुगलक डायनेस्टी में दो इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं दोस्तों। एक होता है मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा है फिरोज शाह तुगलक। अभी ये दोनों भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सुल्तान थे सल्तनत पीरियड के, जिनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। पहला जो सुल्तान है जिसने इस तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी थी वो था गियासुद्दीन तुगलक। इसको गाजी मलिक भी कहा गया है। लास्ट जो डायनेस्टी पढ़ी थी हमने वो थी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में उसके बेटे सुल्तान बनते हैं, बट वो उतने कुछ कार्य कुशल नहीं रहते, इसीलिए उसका फायदा उठाकर गियासुद्दीन तुगलक सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है और पूरे भारत का सुल्तान बनता है। अभी दोस्तों, ये गियासुद्दीन तुगलक के दो बेटे हैं, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक के दो बेटे, उसमें से सबसे बड़ा बेटा है जुना खान। क्या नाम है उसका? जुना खान। अब ये जुना खान क्या करता है? धोखे से, ऐसे कहा जाता है उसने धोखे से ही अपने पिताजी को मार दिया था और खुद सम्राट बन गया था, सुल्तान बन गया था। और यही जुना खान आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक इस नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अभी मोहम्मद बिन तुगलक ने काम क्या किया है? उसने 20 से भी ज्यादा साल तक गद्दी को संभाला था, सुल्तान बना था 20 से भी ज्यादा साल तक, और तरह तरह के प्रयोग उसने किए, तरह तरह की चीजें, नई चीजें यहाँ पर भारत में इंट्रोड्यूस करने की उसने सोची थी, और उसको अमल में लाने की भी उसने ठान ली। बट जब भी वो कुछ नई आइडिया सामने लाता था, जब भी कुछ नई आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहता था, तो उसी समय हो क्या जाता था? उसका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाता था, और उसका फायदा तो दूर, उसको बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ता था। 5-6 बार उसने कुछ तो भी नई आइडिया लगाकर कुछ तो भी नई आइडिया इंप्लीमेंट करने की सोची थी, बट जितने भी बार उसने काम करने की ठान ली, सब उसका काम चौपट ही हुआ, उसको कुछ भी सक्सेस उसमें हासिल नहीं हुई। अभी दोस्तों, क्या काम किए थे उसने, तो एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले उसने दोआब रीजन में, दोआब मतलब नदी, दो मतलब दो नदियों वाला जो रीजन होता है उसको दोआब कहा गया है। यहाँ पर जिस दोआब रीजन की बात चल रही है वो एरिया था गंगा और यमुना नदी के बीच का एरिया। देखो, ये जो पिंक कलर में आपको एरिया दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया तुगलक के कब्जे में था, ठीक है, डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में था। अभी गंगा और यमुना नदी के बीच का जो दोआब रीजन था, वो वहां की लैंड जो थी बहुत ही फर्टाइल थी। उसने क्या किया? फर्टाइल लैंड है तो लोगों को बिल्कुल प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो उसने सोचा कि इस यहाँ के लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं बाकी के एरिया के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लैंड फर्टाइल है, ज्यादा उत्पादन होगा। बट जिस साल उसने ये आइडिया इंप्लीमेंट की, उसी साल इस एरिया में सूखा पड़ गया, और ये सूखा पड़ गया इसकी उसको जानकारी तक नहीं। अभी लोगों में दहशत पसर गई कि यार इस साल तो 2 गुना टैक्स देना पड़ता था और अभी सूखा पड़ गया है, ड्रॉट है, सूखा पड़ गया है, तो हम कहां से देंगे 2 गुना टैक्स? एक बार का टैक्स भरने की हमें अभी ताकत नहीं रही, क्षमता नहीं रही, 2 गुना टैक्स कहां से भरेंगे? तो लोग इस डर से जंगल में भाग गए। आइडिया अच्छी थी, बट क्या हुआ? उसको जानकारी नहीं, ठीक है। वो क्या मतलब, इसके अनसक्सेस के पीछे इसका खुद का वैयक्तिक स्वभाव और उसके करप्टेड ऑफिसर्स, ये दोनों जिम्मेदार हैं, ठीक है। अभी और ये तो एक ही चीज हमने समझ ली। दूसरी चीज, उसने कैपिटल शिफ्टिंग की बात की। मंगोलों का अटैक बार बार हो रहा था, और दिल्ली जो है ये बाउंड्री पर आती है, ठीक है। आज भी दिल्ली बाउंड्री पर ही है, पाकिस्तान और चीन के बहुत ही नजदीक है, ठीक है। अगर कैपिटल ही हाथ से चली गई तो क्या करेंगे? राजा का पूरा परिवार ही मर गया तो क्या करेंगे? तो इसीलिए उसने क्या सोचा कि हम कैपिटल शिफ्ट करेंगे, और कैपिटल राज्य के पूरे सेंट्रल में साम्राज्य के पूरे सेंटर में रख के रखेंगे, सेंट्रल की जगह पर हम कैपिटल बनाएंगे। तो ऐसी उसने जगह ढूंढी देवगिरी, ठीक है। देवगिरी, ये जो फोर्ट था ये यादवों का फोर्ट था, बट यादवों का साम्राज्य खिलजी पीरियड में ही समाप्त हो गया था। अभी ये जो है देवगिरी, ये तुगलक के डायनेस्टी में था। तो यहां पर उसने अपना कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश की, बट
कैपिटल शिफ्टिंग ने वो दिल्ली की पूरी प्रजा, वहां के पूरे कैटल्स, सारी की सारी चीजें लेके वो दिल्ली से दौलताबाद की तरफ चला, देवगिरी की तरफ चला। और दिल्ली, देवगिरी का नाम उसने चेंज करके दौलताबाद रखा था। बट इतना सारा अंतर चल के आने के बाद लोग बहुत सारे त्रस्त हो गए, बहुत सारे कैटल्स मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। और यहाँ आने के बाद ऐसा पता चला कि यहाँ पर तो रहने के लिए जगह भी नहीं है, पीने के लिए ढंग का पानी तक नहीं है। तो लोगों के बहुत बुरे हाल हो गए, लोग बहुत ही त्रस्त हो गए और फिर से लोग वापस चल पड़े दिल्ली की तरफ। उसने कैपिटल शिफ्टिंग का प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दिया, फिर से दिल्ली में अपनी कैपिटल बनाई। ठीक है, अभी उसने कॉपर की टोकन करेंसी बनाने की ठान ली। जो भी सोने के सिक्के हैं वो जमा कर लिए और लोगों को कॉपर के कॉइन्स, सोने के बदले में कॉपर के कॉइन्स देना शुरू कर दिया। अभी ये जो कॉपर करेंसी का टोकन करेंसी का जो उसने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ये उसको भारी पड़ गया। कैसे? अभी जो एरिया उसके कब्जे में था वहां पर तो बात ठीक थी, बट जो बाहर का एरिया है, भारत का बाहरी देश, टोकन करेंसी का जो सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया था वो भारत के लिए तो ठीक था, उसके एरिया के, मोहम्मद बिन तुगलक के एरिया के लिए तो ठीक था। बट मोहम्मद बिन तुगलक के एरिया के जो भी ट्रेडर्स थे उनका व्यापार बाहरी देशों से चलता था। ठीक है, बट भारत में टोकन करेंसी शुरू थी, मतलब कॉइन, एक कॉइन का मूल्य वो एक सोने के कॉइन जितना ही था। ये भारत के लोगों को तो मालूम था, बट जो बाहर के देश के लोग थे उनको नहीं मालूम था। ट्रेड चलता था इसीलिए उनको सोने के सिक्के ही देने पड़ते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये टोकन करेंसी वाला प्लान पूरी की पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। अब ये खोरासान का क्या मैटर है, इराक और ट्रांसऑक्सियाना नाम का एक, ट्रांसऑक्सियाना की तरफ खोरासान नाम का राज्य था। अब ये खोरासान नामक राज्य में क्या हुआ था, उसका वहां का जो स्टेबल राजा था उसकी मृत्यु हो गई थी और वहां पर एक बच्चा जो था, ठीक है, छोटा सा बच्चा खोरासान एरिया का राजा बन गया था। अभी इस चांस का फायदा उठाने की किसने ठान ली? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो उसने देखो 3,70,000 लोगों की एक आर्मी बनाई, उनको एक्स्ट्रा एडवांस में पेमेंट दे दिया और उनको खोरासान में भेज दिया। बट वहां तक पहुंचते ही वहां की गद्दी, वहां का सिस्टम चेंज हो गया खोरासान का। वो जो छोटा बच्चा था उसको हटा दिया गया और एक स्टेबल मजबूत राजा वहां का राजा बन गया। ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को पता ही नहीं। ये आर्मी चल पड़ी थी खोरासान की तरफ, वहां पर जाने के बाद वो स्टेबल, वहां की खोरासान आर्मी भी स्टेबल बन गई थी और खोरासान के राजा ने ये 3,70,000 लोगों को भी मार दिया। बहुत ही कुछ लोग सिर्फ वापस बच के आए थे। तो ऐसा ये खोरासान कॉन्कर का जो प्रोग्राम था वो भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। अभी बात चलती है फिरोज तुगलक की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज तुगलक अभी सुल्तान बनता है। ये फिरोज तुगलक अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, फिरोज तुगलक ने सबसे ज्यादा इरिगेशन कैनल बनाए। इरिगेशन कैनल का मतलब क्या होता है? तो पाट बंधारे, कैनल्स जिसको कहते हैं, जहां से पानी अपनी खेती के लिए चला जाता है, हमारी खेती के लिए पानी जहां से मिलता है, इसको इरिगेशन कैनल्स कहा जाता है। तो इसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का आजू बाजू का जितना भी एरिया था उस एरिया में बड़े बड़े कैनल्स बनाए ताकि खेती के लिए पानी पहुंचे। ठीक है, इसने बहुत सारी सिटीज भी बनाई। कौन सी? फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, इस नाम से बहुत सारी सिटीज भी उसने बनाई थी। ठीक है, ही इस्टेब्लिश हॉस्पिटल, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। इसलिए देखो सामान्य लोगों के लिए अस्पताल बनाए, गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनाए, जिसको दार उल शफा कहा गया है। क्या कहा गया है? दार उल शफा। मैरिज ब्यूरो बनाए गए हैं। ठीक है, उसको दीवान ए खैरात कहा गया है। क्या कहा गया है? दीवान ए खैरात। यहाँ पर ही एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की भी उसने स्थापना की थी ताकि जो बेरोजगार युवा हैं उनको कुछ तो भी रोजगार मिले, उनको भी नौकरियां मिले। इसके लिए भी फिरोज तुगलक ने कोशिश की थी। अभी फुतुहात फिरोज शाही इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज तुगलक। ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसने फुतुहात फिरोज शाही। ठीक है, अभी तारीख फिरोज शाही नामक एक किताब जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। इस जियाउद्दीन बर्नी ने बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक जितने भी रूलर हुए, जितने भी सुल्तान हुए हैं, इन सारे सुल्तान की हिस्ट्री लिखी है। तो जियाउद्दीन बर्नी उस समय का एक स्कॉलर हिस्टोरियन था जो
फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में रहता था, पैट्रोनाइज मिली थी उसको। तैमूर इन्वेजन टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तैमूर ये भी एक चंगेज खान जैसा ही एक रूलर था, इसने भारत पर अटैक किया था और इस समय नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो था ये भारत का सुल्तान था। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अभी तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में बहुत सारे लोग त्रस्त हो चुके थे उसके आइडियाज को लेकर। वो अनपॉपुलर बन गया था, लोग उससे गुस्सा करते थे। अभी इसी के पीरियड में दो नए राज्य बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में दो नए राज्य साउथ इंडिया में बनते हैं। एक था बहामनी और दूसरा था विजयनगर। ठीक है, बहामनी और विजयनगर। बहामनी ये मुस्लिम रूलर का राज्य था और विजयनगर ये हिंदू रूलर्स का राज्य था। विजयनगर और बहामनी के बारे में हम आगे जानेंगे ही, बट इसी के आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ये दो लिस्ट दी गई है, देखिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सल्तनत जो है ये तुगलक डायनेस्टी के बाद में सैयद डायनेस्टी आती है और लोधी डायनेस्टी आती है। ये लोधी और सैयद डायनेस्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोधी डायनेस्टी आखिरी डायनेस्टी थी जिसको बाबर ने हराया था। ठीक है, इब्राहिम लोधी नामक लास्ट सुल्तान था लोधी डायनेस्टी का और सल्तनत पीरियड का, जिसको 1526, ठीक है, 16 सेंचुरी में 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इस इब्राहिम लोधी को कौन हरा देता है? बाबर हरा देता है और मुगल डायनेस्टी की नींव रखता है बाबर। और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होती है? 1526 में होती है। अभी बैटल ऑफ प्लासी ये होती है 1757 में। तीन नंबर का ऑप्शन बनेगा। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में होती है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब होती है? 1576 में। और बैटल ऑफ तालीकोटा जो है ये 1565 में होती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये कोड जो है हमारा आंसर बनेगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। दोस्तों, बैटल ऑफ तालीकोटा जो है ये विजयनगर की आखिरी वाली बैटल थी। विजयनगर की जो शुरुआत है ये 1336 में होती है। ठीक है, 1336 में कौन करता है विजयनगर साम्राज्य की नींव कौन रखता है? तो हरिहर और बुक्का ऐसे दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बनाया था। अभी ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी शासक, इनके बीच में बहुत सारे लड़ाइयां होती है और एक आखिरी लड़ाई होती है जिसमें पूरी तरीके से विजयनगर साम्राज्य पूरा नेस्तनाबूद वैनिश हो जाता है। और वो बैटल है तालीकोटा, जो कब लड़ी गई थी? 1565 में, 1565 में लड़ी गई थी। तो ये तालीकोटा लड़ाई से विजयनगर साम्राज्य पूरा का पूरा मिट गया था। ठीक है दोस्तों, द विजयनगर एम्पायर रिसीव्ड इट्स डेड ब्लो एट द बैटल ऑफ, डेड ब्लो मतलब कब वैनिश होता है? तो वो होता है तालीकोटा बैटल इन 1565 में। तो ए हमारा आंसर बनेगा। Which among the following travelogue has given an insight the region of मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी किस रिकॉर्ड से मिलती है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है इब्न बतूता का राहिला नामक किताब। इब्न बतूता एक ट्रैवलर था जो मोरक्को से आया था, दक्षिण अफ्रीका से आया था, मोरक्को से आया था और बहुत पीरियड तक ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चाइना में भेजा था, बट बहुत पीरियड तक ये दरबार में रहा था। और इस इब्न बतूता ने राहिला इस किताब में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी दी है। तो ए हमारा आंसर बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर वाज फ्रॉम इटली एंड विजिटेड विजयनगर किंगडम एंड इन द 15th सेंचुरी? विजयनगर साम्राज्य को विजिट करने वाला इटली का वो कौन ट्रैवलर था? तो वो था निकोलो कोंटी। कौन था दोस्तों? निकोलो कोंटी, डी नाम का। निकितीन, फाइयान, बर्नियर और निकोलो कोंटी सारे के सारे भारत में आए थे, बट पर्टिकुलरली विजयनगर को किसने विजिट दी थी? तो निकोलो कोंटी इस व्यक्ति ने विजिट दी थी जो इटली से आया था। डी हमारा आंसर बनेगा। दीवाने कोही क्रिएटेड बाय मोहम्मद तुगलक लुक्ड आफ्टर। दीवाने कोही किस चीज से रिलेटेड था? तो वो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। किस चीज से था दोस्तों? एग्रीकल्चर से। तो बी हमारा ऑप्शन बनेगा। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान
टू प्रोवाइड रिलीफ टू फेमाइन अफेक्टेड पीपल। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही होशियार था, उसके पास नई नई आइडियाज थी, बट वो अच्छे तरीके से उन आइडियाज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाया था। और वही पहला शासक है जिसने पहली बार लोगों को फेमाइन में, मतलब सूखा जब पड़ा था तो लोगों को उससे रिलीज दी थी। अभी भी कर्ज मुक्ति वगैरह की बातें महाराष्ट्र में ज्यादातर चलती रहती है, किसानों को कर्ज मुक्ति मिलती है। तो कर्ज मुक्ति देने वाला सबसे पहला सुल्तान अगर कोई था तो वो था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। डी हमारा ऑप्शन बनेगा। फर्स्ट सुल्तान था, फेमाइन रिलीफ दिया था उसने किसानों को। ड्यूरिंग हुज रेंज वाज जिजिया कलेक्टेड इवन फ्रॉम ब्राह्मीण। जिजिया शरीयत के अनुसार नॉन मुस्लिम जो भी व्यक्ति रहेंगे उनसे एक टैक्स लिया जाएगा जिसको ही जिजिया कहा गया। नॉन मुस्लिम मतलब मुस्लिमों के अलावा, अभी उसमें हिंदू भी आते हैं। अभी मुसलमान शासकों का भारत में राज था तो भारत में बहुत सारे हिंदू भी है, तो हिंदुओं का अगर मुस्लिम शासन में रहना है, अपने ट्रेडिशन को, अपने भगवानों की पूजा करनी है, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था जिसको जिजिया कहा गया है। अब तक के वो टैक्स हिंदुओं में ब्राह्मणों के अलावा जो भी हिंदू रहेंगे उनको देना पड़ता था। बट फिरोज तुगलक जो था इसने ये ब्राह्मण पर भी इंपोर्ट कर दिया था। ब्राह्मणों को भी उसने वो टैक्स भरने के लिए इंपोज किया कि आपको भी जिजिया कर देना पड़ेगा। तो उसका नाम था फिरोज तुगलक। सी हमारा आंसर बनेगा। मोहम्मद तुगलक लिव्ड इन अ कैंप कॉल्ड स्वर्गद्वारी फॉर 2.5 years on the bank of which river was it located? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, सुल्तान था दिल्ली का। उसने क्या किया? एक महल बनवाया। किस नदी के तट पर? तो इंडस मतलब सिंधु नदी के तट पर। ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा। और उसको उसने नाम क्या दिया पैलेस को? स्वर्गद्वारी। क्या नाम दिया था? स्वर्गद्वारी। और कितने समय के लिए वहां पर रहा? 2.5 years के लिए, मतलब 2.5 साल तक वो वहां पर रहा। किस नदी के तट पर वो सिचुएटेड था? तो सिंधु नदी के तट पर। तो बी हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। हु इंट्रोड्यूस चेहरा फॉर द फर्स्ट टाइम? चेहरा मतलब चेहरे के हाव भाव, नक्शा, कलर, कहां पर दाग है, कहां पर तिल है, ये चीजें करप्शन को टालने के लिए एक रूलर ने इंट्रोड्यूस की थी। सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। सोल्जर्स की चेहरा उसने नोट करने की बात की थी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो डी हमारा ऑप्शन बनेगा। हु वेयर बरीड्स? बरीड्स कौन थे दोस्तों? तो ये थे रेवेन्यू कलेक्टर्स, ठीक है। सल्तनत पीरियड में, पर्टिकुलरली तुगलक पीरियड में ये रेवेन्यू कलेक्टर्स थे। सी बरीड्स कौन थे? तो रेवेन्यू कलेक्टर थे, ठीक है। विच वन ऑफ द सिटीज वॉज नॉट फाउंडेड बाय फिरोज तुगलक? फिरोज तुगलक ने जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद ये सिटीज बनाई थी, बट तुगलकाबाद ये सिटी उसने नहीं बनाई थी। तो सी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। सी नहीं, फिरोजाबाद वो सिटी उसने नहीं बनाई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेयर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड इन द सल्तनत पीरियड? ठीक है, सल्तनत पीरियड में लैंड की, जमीन की मोजमाप करने के लिए कौन सी टर्म को इस्तेमाल किया जाता था? तो वो थी मसाहत। क्या थी? मसाहत। इसीलिए बी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। दीवान खैरात वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है। दीवान खैरात किसने किया था इसको शुरू? तो वो था फिरोज तुगलक। और किस चीज के लिए? तो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वर्क एंड वेलफेयर के लिए उसने दीवान खैरात नाम का डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट बनवाया था। इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी सल्तनत पीरियड के आधार पर मैं वर्कशीट भी आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। आज का आपका होमवर्क आपको नहीं देने वाला हूं, लेकिन फिर से आपको, जिन बच्चों ने कल का होमवर्क नहीं किया है उनको फिर से याद दिला देता हूं कि सल्तनत पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, उस पोस्ट का नाम और उस व्यक्ति का काम क्या रहता था, ये चीजें आपको लिखनी थी एक एक लाइन में। ये आपका होमवर्क था। दूसरा होमवर्क मैंने ये दिया था कि अमीर खुसरो नाम का जो स्कॉलर था, इसने बहुत सारी हिंदी में साहित्य रचना की है, तो उस साहित्य रचनाओं के नाम आपको मुझे बताने हैं। तो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे ये नाम लिखकर फोटो सेंड कर दीजिए। यहाँ पर आज के लिए मैं यही रुकता हूँ। थैंक यू।